जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। पहला वंश है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे समझा जाता है? प्रभाकर वर्धन को। वर्धन वंश के किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? प्रभाकर वर्धन ने। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? गौड़ नरेश शशांक ने। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? शशांक ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। शशांक को किसने पराजित किया? हर्ष ने। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? हर्ष की। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से। हुएनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने। हर्ष ने किस वर्ष अपने दूत चीन भेजे? 641 ईसा में। शुरुआत में हर्ष किस भगवान का उपासक था? भगवान शिव और सूर्य का। हुएनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। हर्ष ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया? महायान शाखा को। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने। किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? हर्ष को। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहे जाते थे? महाराज अथवा महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? सचिव या अमात्य। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य किसमें विभक्त था? प्रांतों में। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? लोकपाल। भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ था? जिलों में। जिले के प्रधान को क्या कहा जाता था? विषयपति। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम छपटीलक। पुलिस विभाग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? दंडपाशिक तथा डांडिक। अश्वसेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तुलायंत्र जलपंप का। हर्ष के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ। हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने कहा, दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज व प्रयाग में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियूकी की रचना। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हुएनसांग को। हुएनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? 14 साल। हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन 643 ईसा में कहाँ करवाया? कन्नौज में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? हुएनसांग का। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? अग्रहार। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10 तक। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।